नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं जहाँ काम करता था वहाँ मैडम के अलावा और कोई नहीं रहता था। मेरी मैडम 26 से 35 साल की होते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभी 20 साल की ही है, क्योंकि खूबसूरती के कारण वह हमेशा एक जवान लड़की की तरह ही दिखती थी। मुझे वह अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैं रूम में साफ सफाई कर रहा था, तभी मैडम बाथरूम से नहाकर बाहर आई और अचानक पैर फिसलने से वह गिर गई। उस वक्त वह सिर्फ तौलिया में ही थी, लेकिन गिरने के कारण उनके हाथ से तौलिया छूट गया और वह अब वैसी हालत में थी। इससे पहले मैंने इस हालत में किसी भी लड़की को नहीं देखा था। उन्हें देखकर मेरे अंदर के जज्बात भड़कने लगा। मेरी निगाह उनके उस अंग पर जाकर टिक गई। उसे देख मेरे तन में आग सी लग गई। फिर मैंने मैडम को अपने बाहों में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। मैडम के इस स्पर्श से मेरे पूरे बदन में करंट सा लग गया। अब वह भी बेकाबू हो रही थी। मेरा नाम आकाश है और मैं अभी 23 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। हम दो भाई बहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे पिताजी की अभी 4 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहन को अकेले ही पाला पोसा। मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसकी वजह से उनका सही इलाज नहीं हो पाया और वह चल बसे। मेरी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके हमें किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन गरीबी के कारण मुझे वह पढ़ा नहीं सकी। बस गांव के स्कूल में ही थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था। लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ माँ की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, लेकिन फिर भी माँ जबरदस्ती काम करने जाती थी। मैं बार बार माँ से कहता कि तुम घर पर ही रहा करो ताकि तुम्हें कुछ आराम मिले, लेकिन वह कहती कि अगर मैं घर पर रहूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन घर की हालत ही ऐसी थी कि मैं भी ज़्यादा जोर नहीं दे सकता था। मैं भी रोज अपने दोस्तों के साथ काम पर जाता था, लेकिन जितने पैसे मुझे मिल रहे थे उतने में तो घर खर्च भी नहीं चल सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शहर जाकर काम करूँगा। फिर मैंने अपनी माँ को यह बात बताई तो माँ ने मुझे शहर जाने की मंजूरी दे दी। 2-3 दिन के बाद ही मैंने अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। शहर पहुंचकर मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मुझे
अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी तरह भटकते भटकते मुझे कई दिन हो गए। अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला था। घर से लाए हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। मैं ऐसे ही उदास होकर बाजार में बैठा हुआ था। तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज लगाई। जब मैंने पलट कर देखा, तब एक सुंदर सी औरत मुझे आवाज लगा रही थी। मैंने उस औरत के पास गया। वह मुझसे मेरा नाम पूछने लगी और कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से यहाँ वहाँ घूम रहे हो। क्या तुम्हें कोई काम चाहिए? उनकी बात पर मैंने कहा, जी मेरा नाम आकाश है और मैं गांव से इतने दूर काम के लिए ही आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। वह औरत यही कोई 27-28 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। वह देखने में एकदम कमाल की लग रही थी। तभी उसने कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर काम दे दूंगी। मैंने कहा, जी मुझे तो काम करना ही है। फिर मुझे वह आपके साथ लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उनका घर काफी अच्छा और थोड़ा बड़ा बना हुआ था। फिर वह कहने लगी कि आकाश, आज से तुम मेरे घर का काम करोगे। तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा दी जाएगी, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम वक्त से और अच्छे से करना होगा। मैंने कहा कि मैडम, मेरी तनख्वाह। मेरी बात पर वह कहने लगी कि उसकी फिक्र तुम मत करो, यहाँ तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैडम, आप यहाँ अकेली रहती है? तो उसने कहा कि हाँ, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ, लेकिन आज से तुम इस घर का अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत ईमानदार लगते हो। मैंने कहा, मैडम, आप फिक्र ना करें। आपने मुझ पर भरोसा किया है और मेरी इस मुश्किल पर समय में मुझे काम दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। मैंने फिर उनकी उनसे झिझकते हुए उनका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम रिया बताया। फिर उसने मुझे घर का सारा और एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मैंने अपना सामान रखा और काम पर लग गया। मैडम रोज सुबह 9 o'clock बजे अपने काम पर जाती थी। मैं उनके जाने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार कर देता था। धीरे धीरे मैं उनके घर को अच्छे से संभालने लगा। मैडम मेरे काम को देखकर खुश होती। मुझे भी रिया मैडम के यहाँ काम करके अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही अच्छे से तरीके से पेश आती थी। रिया मैडम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। कभी ऐसा नहीं लगता था कि उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। धीरे धीरे वक्त वह गुजरता गया और मुझे उस घर में काम करते हुए 5 महीने हो गए। वहाँ मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। उनमें से मैं
अपने खर्च के पैसे निकाल कर बाकी के पैसे घर भेज दिया करता था। मैं इतनी अच्छी नौकरी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं पूरा ध्यान देकर घर का काम कर कर रहा था ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरी मैडम जब तक घर में होती थी तब तक वह मुझसे खूब बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इनका नौकर नहीं बल्कि इस घर का कोई सदस्य हूँ। रात के काम से आने के बाद भी वह मुझसे अपने पास बैठा कर ढेर सारी बातें किया करती थी। मैं भी उनके इस रवैया से बहुत खुश रहता था। एक दिन रात का खाना बनाकर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी मैडम ने आवाज़ दी कि खाना लगा दो। मैंने फौरन से खाना ले जाकर टेबल पर रख दिया और उनके प्लेट में डालने लगा। तभी मैडम ने कहा कि आकाश, तुम भी अपना प्लेट ले आओ और यहीं मेरे साथ बैठकर खा लो। उनके कहने पर मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया और खाना खाने बैठ गए। इसी दौरान मैडम मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगी। फिर मैंने गौर किया कि मैडम मुझे एक अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उनकी आंखों में मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था और कहीं ना कहीं मैं भी उनके बारे में सोच रहा था कि आखिर उनकी इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं की। यह सवाल मेरे जहन में पहले भी कई बार आ चुके थे, लेकिन मुझे कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मैडम के कमरे से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। वह इस तरह से सिसकियाँ ले रही थी कि जैसे वह रो रही हो। यह बात मुझे ज़्यादा हैरान कर रही थी। मेरे कुछ समय समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक वह सब कुछ ठीक था, लेकिन कमरे में जाने के बाद इस तरह रोने की आवाज़ आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस बार तो मैंने सोचा कि उनके कमरे में जाकर देखूं, लेकिन इतनी रात को किसी के कमरे में जाना मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में ही सो गया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि उनकी निगाह बार बार मेरे ऊपर आकर टिक रही थी। उनका इस तरह से देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले तो वह ऐसी नहीं थी। उस वक्त तो मैं अपनी नज़रें उनसे हटाकर अपने कामों में लग गया, लेकिन वह अब मुझसे कुछ नहीं बोल रही थी। बस वह सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी। फिर वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं भी बाहर आंगन में पोछा मारने लगा। कुछ ही देर में वह नहाकर बाथरूम से बाहर आई, तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? और इसका पार्ट 2 सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।